Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about the calculus of variation. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। आज यहाँ पे एक टॉपिक है नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस। इससे पहले हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल बाउंड्री कंडीशन के बारे में। तो बेसिकली नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है? जब भी हम किसी फंक्शनल के लिए यहाँ पर एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं तो उस केस के अंदर अगर आपके पास में एक ऐसा फंक्शनल गिवन होता है जिसका सॉल्यूशन करने पे हमें दो कांस्टेंट मिलते हैं। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपने सॉल्यूशन किया, आपको वहाँ पर दो कांस्टेंट मिलते हैं बट यू हैव ओनली वन कंडीशन। अब अगर आपके पास में दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं दैट यू नीड एटलीस्ट टू कंडीशंस दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, बट ये हेयर यू विल हैव ओनली वन कंडीशन। इन दैट केस नेचुरल बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है कि एक कंडीशन आपको किसी पॉइंट पर, अब जैसे यहाँ पे y2 गिवन है इस एग्जांपल के अंदर, तो हम यहाँ पर y2 पर या y1 पर एक आर्बिट्री पॉइंट पर हम एक और नेचुरल बाउंड्री, एक और बाउंड्री फाइंड करते हैं, बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम उसके एक्सट्रीमल को सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पर इसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो लिख रखा है, द नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आर दैट बाउंड्री कंडीशन इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर टर्म्स। एंड अब हायर ऑर्डर टर्म्स उसमें डेरिवेटिव टर्म्स गिवन होते हैं। अगर यहाँ पर y1 पर कोई वैल्यू है तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो y'2 पर होगा या y'3 पर होगा। बाउंड्री कंडीशन की बात करें ना, 1 पर हम फाइंड नहीं करेंगे। ओके, एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीटली रिक्वायर्स और आर नॉट सेटिस्फाई द फॉर्म ऑफ द सॉल्विंग लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन। वो जो आपका सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको सेटिस्फाई नहीं करता, हम उसको यूज नहीं करेंगे। एटलीस्ट वन एसेंशियल बाउंड्री कंडीशन शुड बी देयर। एक बाउंड्री कंडीशन वहां होनी चाहिए जिससे कि आप आगे के लिए प्रोसीड कर सकें। बात करते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल के बारे में। क्या है ये एग्जांपल और कैसे हम इसके लिए जो फंक्शनल है उसको फाइंड करेंगे। इस वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे, वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। दैट विल बी मूविंग बाउंड्री कंडीशन। ये है नेचुरल बाउंड्री और फिर हम बात करेंगे मूविंग बाउंड्री के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर जो फंक्शनल आपको गिवन है दैट इज नथिंग बट f इज इक्वल्स टू y डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश प्लस y2। कंडीशंस आपको कहां से गिवन है? 1 से 2 तक गिवन है। ठीक है, ये आपको लाइक पॉइंट्स मिल गया कि एक 1 पे आपको बाउंड्री फाइंड है दैट यू हैव टू फाइंड दैट y'2। आपका यहाँ पर y'2 फाइंड करना होगा। हायर टर्म्स की हम बात करेंगे, ये y है तो यहाँ पर y' आ जाएगा। अगर यहाँ पर y' गिवन होता तो वी विल प्रोसीड टू y'। ओके, ऐसा ध्यान रखना आपको। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है दैट विल बी बेसिकली लाइक यूलर लैग्रांजेस लाइक कंडीशन। सो दैट विल नथिंग बट डेल f over del y minus d by dx and del f over del x y dash। ओके, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है ये एक्सट्रीमल है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तो यहां से हमने क्या करना है, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना। अगर मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यहां पर करता हूं तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2y डैश, ये हो जाएगा प्लस 2y। ओके, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स। वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म का हो जाएगा 2y डैश एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन गिवन है, अगर मैं यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करता हूँ तो बेसिकली y जो है वो x का फंक्शन है, y डैश भी x का फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं यहाँ पर y डैश प्लस y माइनस, इसका मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो लाइक दिस विल बी y डबल डैश एंड ये जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में y डैश इज इक्वल टू 0। y डैश से y डैश कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया आपके पास में माइनस y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल ओडी आपके पास में बन गई। इसका मतलब ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0 d2 माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। सो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 1 प्लस
इज इक्वल्स टू 0, सो m इज नथिंग बट +-1, तो जो इसका CF आएगा दैट विल बी y इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ x हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हैं ये इसका एक्सट्रीमल फंक्शन हो जाएगा। अब ये एक्सट्रीमल फंक्शन जो है इसके हमें दो कांस्टेंट्स मिले, इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर y1 इक्वल्स टू 1 अप्लाई करके एक कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर x और C1 e प्लस ये हो जाएगा C2 -1। ओके, या लाइक दिस विल बी अ कंडीशन। तो एक कंडीशन, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई, बट वी डोंट हैव एनी अदर कंडीशन दैट वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड फॉर द लाइक सेकंड इक्वेशन और दैट वी कैन सॉल्व द कांस्टेंट्स, वी कैन सॉल्व द वैल्यू फॉर द कांस्टेंट। सो नाउ y2, अब देखो अगर मैं यहाँ पर y1 पे वो कंडीशन निकालता हूँ y'1, तो इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पर y'1 जो फाइंड करेंगे दैट विल बी बेसिकली वो कंडीशन फाइंड करने के लिए हम डेल f ओवर डेल y' के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड एट अगर मैं x इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं तो x1 पर आपकी कंडीशन गिवन है, दैट विल बी इनिशियल कंडीशन। हमें यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन की बात करनी है, इनिशियल कंडीशन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे एट पॉइंट 2। तो उस केस के अंदर आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं डेल f ओवर डेल y' करता हूं तो ये आता आपके पास में सॉल्यूशन। तो क्या बन जाएगा ये, दैट विल बी इक्वल्स टू 2y'। अच्छा, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 2y' प्लस 2y at point x equals to 2 is equals to 0. It means that 2y1 dash at point 2 plus 2y at point 2 is equals to 0. So that y2 plus y2, sorry, y'2 plus y2 is equals to 0. This will be second condition. ये आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगी, सेकंड कंडीशन आएगी। इस सेकंड कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा इस इक्वेशन नंबर 1 में, इसको आई कैन से 2। ओके, सो y', इसका अगर मैं y' फाइंड करूँगा तो पहले y' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 e टू द पावर x माइनस C2 e टू द पावर माइनस x। अब इसमें ये पुट करेंगे तो y' का वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखा है y' प्लस y2। ओके, ये y' है, ये y2 है, तो अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, y' प्लस y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, C1 e टू द पावर x माइनस C2 e टू द पावर माइनस x प्लस ये आ जाएगा C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर माइनस x। दिस टर्म एंड दिस टर्म got cancel, then y' is equals to y' plus y is equals to C1 e to the power x plus C1 e to the, or I can write it is nothing but 2C1 e to the power x, and now we'll put this value। so ये दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल है और ये x की जगह पे हमें 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा C1 e to the power 2। तो हमारे पास में C1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब C1 का वैल्यू 0 है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास में लाइक पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास में इक्वेशन क्या है, 1 इज इक्वल्स टू C1 और C1 का वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा C2 e टू द पावर माइनस 1, देन C2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e to the power minus 1 and it is nothing but e, so that y is equals to, so what will be the value of y, so 0 e to the power x plus e into e to the power minus x, so y is equals to e to the power 1 minus x. This will be the extremal function for this case. ओके, ये आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्सट्रीमल मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर ये जो एक स्टेप है, इस स्टेप के थ्रू हम यहाँ पर नेचुरल बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं। इसको हम कहते हैं नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ से हमने नेचुरल बाउंड्री कंडीशन फाइंड की, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ से यहाँ तक काम किया। x इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पॉइंट पहले ले रखा है, यहाँ पे वो पॉइंट है वहां पे, तो दैट विल बी इनिशियल कंडीशन। एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू आ जाती है, हमें एक डिफरेंट पॉइंट चाहिए। दूसरा आप आइडिया यहाँ से भी लगा सकते हो, जो लिमिट्स गिवन है, एक आपको 1 पर डिफाइन करती है, आपको 2 पर डिफाइन करनी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। एंड नाउ अब हम बात करते हैं मूविंग बाउंड्री कंडीशन, और जो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू मूविंग बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं। यानी कि पहले एक पॉइंट फिक्स रहेगा, बाउंड्री मूव करेगी, फिर पॉइंट भी मूव करेगा और बाउंड्री भी मूव करेगी। तो उस केस में हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आइए उसके बारे में हम उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मूविंग बाउंड्री कंडीशन, यानी कि वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री कंडीशन।
क्या होता है कि इसके अंदर इफ वन बाउंड्री पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अनदर मूव्स अलोंग दिस कर्व, एक कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 5x, एक पॉइंट फिक्स कर दिया गया, दूसरा पॉइंट जो है वो उस बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है, तो जो ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन होती है उसकी ये होती है f प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश और वाई डैश के रेस्पेक्ट में फाई का पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट x2। x2 जो है यहां पर देखो, x1 आपके पास में जो होता है दैट इज फिक्स पॉइंट, x1 फिक्स पॉइंट होता है और x2 जो होता है वो मूविंग पॉइंट होता है अलोंग दिस y इज इक्वल्स टू 5x कर्व। ओके, तो ये होती है इसके लिए ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन, ये आपको फाइंड करनी होती है जनरली एग्जाम में। इफ वन बाउंड्री पॉइंट मूव्स अलोंग दिस कर्व एंड अनदर मूव्स अलोंग अनदर कर्व, y इज इक्वल्स टू 5x के अलोंग है और ये y इज इक्वल्स टू sin x के अलोंग है, तो उन दोनों पॉइंट के लिए जो ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन होती है f प्लस फाई डैश प्लस वाई डैश, f का वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इन सब की वैल्यू एट पॉइंट x1 फाइंड करना होता है और यहां पर फाई डैश की जगह पर साइन डैश आ जाएगा। ओके, यहां पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे यहां पर, उसके लिए एक्सट्रीमल जो फंक्शन होता है, यानी कि ये जो कंडीशन आपको गिवन है, जो आपको फंक्शनल गिवन है, इसके लिए एक्सट्रीमल फंक्शन फाइंड करेंगे एंड देन हम उसके ट्रांसवर्सिलिटी की बात करेंगे। क्वेश्चन यहां पर गिवन है फाइंड द एक्सट्रीमम फंक्शन और एक्सट्रीमल फंक्शन ऑफ द फंक्शनल। तो यहां पर आपको एक फंक्शनल गिवन है, कंडीशन दे रखी है 0 1 और ये एक फिक्स पॉइंट दे रखा है यहां पर, है ना, 1,0 आपको यहां पर एक फिक्स पॉइंट दे रखा है। तो फर्स्ट वाला केस हो जाएगा। अब इस केस के अंदर आपको कह रहा है ये मूव व्हेन x1 y1 मूव्स अलोंग दिस कर्व, ओके, या x2 y2, सॉरी यहां पे x2 y2 आएगा, तो x2 y2 जो है वो इस कर्व के बाउंड्री पर मूव करता है, तो आपको एक्सट्रीमल फंक्शन फाइंड करना। पहले तो इस कर्व को समझो क्या है ये कर्व, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन इट विल बी x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। इट इज नथिंग बट अ इलिप्स। एक इलिप्स आपको गिवन है कुछ इस टाइप से। अब देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये इलिप्स गिवन है, इस इलिप्स पे ये जो पॉइंट है 1,0 यहां पर होगा। अब इस 1,0 से आपको क्या करना, मान लीजिए कोई x1, ये x1 x2 हो गया, x1 x2 सॉरी x1 y1, हम यहां से कोई पॉइंट ले रहे हैं ये वाला, दैट विल बी x2 y2, दिस पॉइंट विल बी x2 y2। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो एक्सट्रीमल फंक्शन आएगा, ये पॉइंट इसके बाउंड्री पर मूव कर रहा है, मान लो ये पॉइंट यहां होता, कहीं पर भी होता, तो हर बार वो क्या होता, एक इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन से डिनोट होता। एक्सट्रीमल की बात कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट या मैक्सिमम, दो केस बनेंगे, या तो वो मिनिमम होगा या वो मैक्सिमम होगा, तो दो केस यहां पर बनेंगे। तो हम यहां पर दोनों केस लेके चलते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता है कि मिनिमम है या नहीं है, हमें बस इतना पता है कि इस कर्व के अलोंग इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमेशा एक लाइन बनेगी, तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली अवर एम इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सो वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड देन बाय यूजिंग दैट स्लोप हमें पहले तो ये पॉइंट फाइंड करना है, इस पॉइंट से फिर हम ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन का यूज करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या है, इलिप्स गिवन है और एक्सट्रीमल गिवन है, कंडीशन आपको गिवन है। अगर मैं इसके अलोंग एक टेंजेंट लेता हूं तो आपको पता है टेंजेंट जो होती है वो इस पॉइंट के साथ में हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है बाय ज्योमेट्री। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लेता हूं तो वहां से मैं उसके स्लोप की इक्वेशन निकाल लूंगा। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स, तो इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, दैट विल बी दिस 4x1 x प्लस 9, ये जो वैल्यूज होती है y1 y इज इक्वल्स टू 1। आई थिंक ये क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है टेंजेंट की। ओके, या इट इज इक्वल्स टू 0, सॉरी ये 0 के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, y का वैल्यू y फाइंड कर, स्लोप फाइंड कर सकता हूं। अल्टीमेटली मैं इस लाइन की, ये भी अल्टीमेटली एक लाइन है, तो इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या करूंगा, y फ्री करूंगा मैं यहां से, तो 9y1 y इज इक्वल्स टू
minus of 4x1x, and the value of y will be y is equals to minus 4x x1 upon 9 y1 into x। तो देखो y is equals to m x plus c, c will be 0, c क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ओके, सो दिस विल बी m, सो m1 is equals to minus 9 4 by 9 x1 upon y1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 upon y1, वो हो जाएगा 1 और 0। ओके, या सॉरी x1 y1, अगर हम इस पॉइंट को x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को ही x1 y1, इस पॉइंट को ही मैं x1 y1 कंसिडर कर लेता हूँ। ये x1 y1 है, ये तो आपको गिवन पॉइंट है, नोन पॉइंट है। तो यहाँ पर उस, क्योंकि हम इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं ना, ओके यार x2 भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम x2 को लेकर चल लेते हैं यार, नो प्रॉब्लम। ये x2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। तो जब लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x2 y2 लिखेंगे। सो दिस विल बी x2 y2, ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि हम उस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, x2 y2 वाला पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो अब यहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मान लो इसका स्लोप m2 है, सो m2 इंटू m1 इज इक्वल्स टू -1 बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की ये कंडीशन होती है। तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, -4 by 9 x2 अपॉन y2 इंटू m2 -1। सो व्हाट विल बी m2, इट विल बी 9 y2 अपॉन 4x2। अब एक्चुअल में स्लोप क्या होती है एक लाइन की, एक लाइन की जो स्लोप होती है दैट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप देखें x1 और x2 जो x1 और y1 जो है वो क्या है, 1 और 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं y2 से y2 कैंसिल हो जाएगा। सो m2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे पेयर को, तो ये हो जाएगा 9 इंटू x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x2। सो दिस विल बी 9x1 माइनस 4, सॉरी नॉट x1, x2 होगा ना, ये भी तो x2 ये, तो x2 माइनस 4x2 इज इक्वल्स टू 1। सो दिस विल बी 5x2 इज इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू ऑफ x2 इज 1/5। ऐसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जो हमारा x1 है उसका वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, दैट विल बी 9/4। इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 होगा यहाँ पर, और ये 9 और दिस विल बी 9/5। ओके, ये मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा। तो x2 का वैल्यू हमारे पास में आ गया 9/5। इस x2 के वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास में y2 का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहां पर क्या करेंगे, x2 इज इक्वल्स टू 9/5 एंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपके पास में इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी 9y2y, या फिर एक काम करो ना, ये रहा भाई आपके पास में y2। ओके, या इस इक्वेशन में पुट करो ना डायरेक्ट, 4x2 9/5 इंटू x प्लस 9y2y इज इक्वल टू 0। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहां पुट करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस पर है, कर्व पर है, तो कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। चलो कर्व में पुट करते हैं, तो इसको मैं a कह देता हूं, इक्वेशन है बाई इक्वेशन a 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर वेरिएबल्स है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इस कंडीशन से इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 9/5 होल स्क्वायर प्लस 9y² 36। सो 4 इंटू 81 अपॉन 25 प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9y² इज इक्वल टू 36 माइनस 81, और ये हो जाएगा 4 इंटू 81/25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y² 4 माइनस 4 इंटू 9/25, डिवाइड कर देंगे 9 का, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो दिस विल बी y² इज इक्वल्स टू
4 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, या फिर एक सीधा करो ना, 4 माइनस ये हो जाएगा 36, इसको मैं 36 लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 25, 100 माइनस 36 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 49, 100 माइनस 36 हो जाएगा 949 ना, सो दिस विल बी 49, 100, एक सेकेंड, 100 ही होगा ना, 25 यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 4, इट विल बी 9, सो 9 और ये हो जाएगा 436, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 हमने कॉमन लिया तो 25 माइनस 9 बाई 25, तो इसको मैं 4 इंटू 9 ही रहने देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू 16 बाई 25, सो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 बाई 25, 64 बाई ये हो जाएगा 25, ओके। तो ये जो वैल्यू आए आपके पास में y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फिर अगर ये पॉइंट इधर होता तो वही सेम बात रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ये हो जाएगा √64/5, तो ये आपके पास में क्या आ गया, y आ गया है, ठीक है। तो y1 y2, क्योंकि हमने यहाँ पे y1 पुट किया था, या सॉरी y2 पुट किया था, तो यहाँ से आपके पास में y2 का वैल्यू ये मिल गया। अब इस y2 का आप यूज करके क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2। इस लाइन में पुट करेंगे जब आप ये वैल्यूज, ये पॉइंट, ये x2 पॉइंट है, ये y2 पॉइंट है, ये पुट करने पर ये पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, 9/5 √64/5 प्लस माइनस दो इक्वेशन लाइन आ जाएगी, एंड आपके पास में एक और पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी 1,0। इन दोनों को पुट करने पे जो लाइन आएगी, वो लाइन जो होगी वो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब इसके बाद क्या करना, अगर आपको ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन पूछा जाए तो यहाँ पर f क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर f, तो ये f हो जाएगा और ये फाई हो जाएगा, f फाई डैश क्या हो जाएगा, आप यहां से देखो f आपके पास में आ गया। अगर इस कंडीशन की बात करेंगे तो f इज इक्वल्स टू √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास में फाई डैश, फाई इज नथिंग बट योर कर्व, लाइक दिस इज द फाई। तो यहां से जब आप y फाइंड करेंगे ना, तो y इज इक्वल्स टू दिस विल बी 36, ये हो जाएगा 36 माइनस 4x स्क्वायर रूट प्लस माइनस बाई 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास में 9 भी नहीं होगा, ये प्लस माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है, y स्क्वायर बाद में होगा, ओके। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो फाई डैश आ जाएगा। तो फाई आपके पास में क्या आ गया, √36 माइनस 4x स्क्वायर बाई 3, ओके। अब यहां से आपके पास में y क्या होगा, तो जो यहां से आप y निकालोगे लाइन से, तो y कहां से आ जाएगा, जो लाइन होगी उससे आप निकालोगे। तो सारी चीजें आपके पास में आ गई, वो पुट करके फिर आपको क्या करना, x2 पुट करना उसके अंदर, तो आप क्या करोगे, ऐसे उसकी ट्रांसवर्सलिटी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।